अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अभी अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ साथी तौहीदी साहब तौहीद पर ख़िताब कर रहे थे। जी चाह रहा था वो ख़िताब करें और हम सुनते रहें। इतना खूबसूरत और मुदल्लल ख़िताब, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खुश हो गया है। और हकीकी बात यह है कि दीन है ही तौहीद का नाम। अल्लाह ताला हमें इन मवाइज़े हसना पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे दीगर शयूख़ भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हम तो बतौरे मेहमान के यहाँ आए थे। बड़ा ही दिल खुश हो गया ये मरकज़ देखा। अल्लाह ताला ऐसे मराकिज़ जमात के कायम फरमाता रहे। 1979 के अंदर यहाँ मैं कोट लालू में आया था। उसके बाद आज यहाँ आया हूँ, लेकिन अपना मरकज़ देखा, दिल बाग बाग हो गया। यहाँ कहीं आगे गोठ में हमारे जमाती थे, केलों का बाग था। वहाँ हम अपने साथी के पास आए थे, तालिब इल्म थे। तो अल्लाह के फ़ज़ल से उस गोठ से जमात निकल के यहाँ शहर में आई और शहर में मरकज़ बना। अल्लाह इसको कायम दायम रखे। आपके सामने कुरान मुक़द्दस की 2 इंतहाई मुख्तसर आयात तिलावत की हैं। टाइम भी मुख्तसर है क्योंकि शयूख़ बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला ने इन 2 आयतों में से पहली जो आयत मैंने तिलावत की है उसमें अपने बंदों को हुक्म दिया है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन। अपने रब की हम्द बयान करो, उसकी तस्बीह बयान करो, पाकी बयान करो और उसके सामने सजदा करो, सजदे किया करो। अभी तौहीदी साहब भी कुछ सजदे की बात कर रहे थे, तो हमारे जहन में बात आई कि हम भी सजदे ही की बात आपके सामने कर दें। तो अल्लाह ने कहा कुम मिनस साजिदीन, सजदा करने वालों में से हो जाओ। अल्लाह का ये हुक्म है, कुन, हो जाओ सजदा करने वालों में से। अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया है तो इसका मतलब है अल्लाह को इस सजदे से बड़ी मोहब्बत है। अब ये सजदा नमाज का एक हिस्सा है। जिस नमाज का एक हिस्सा ये सजदा इतना खूबसूरत अमल है जिसका अल्लाह हुक्म दे रहा है और उससे अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है, तो बाकी सारी नमाज अल्लाह को कितनी प्यारी होगी। तो खैर, बहरहाल नमाज में से ये सजदा एक अल्लाह को बड़ा ही प्यारा है। सारी नमाज प्यारी है, सजदे से अल्लाह को बड़ा प्यार है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने इंसान को जो पैदा किया है अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
और इबादत का जो बुनियादी मकसद है वो इनकिसारी और आजज़ी है कि बंदा अल्लाह के सामने अपनी आजज़ी बयान करे, अपनी इनकिसारी अल्लाह के सामने रखे और अल्लाह की बड़ाई बयान करे। और इस मकसद के लिए जितना काम सजदा करता है इतना और कोई अमल नहीं करता। आप देखें, इंसान का चेहरा, पेशानी, उसके लिए बड़ी ही इज्जत वाली चीज़। उसका नाक अपनी बिरादरी में ऊंचा रखना चाहता है, अपना सर किसी के सामने नीचे नहीं करना चाहता। आप देखते हो ना, अपना सर बरादरी में ऊंचा रखते हैं, ख़ानदान में ऊंचा रखते हैं। लेकिन एक मोमिन बंदा अल्लाह के सामने आता है, आगे ठंडे पानी से वज़ू करता है, नींद कुर्बान करता है, पैदल चल के आता है, कारोबार छोड़ के आता है, एक एक मसरूफियत छोड़ के आता है और शौक़ से आता है। मज़े की बात यह है कि शौक़ से आता है। दिल में होता है पहली सफ में जाऊं, अल्लाह के करीब होने का जज्बा होता है, आ जाते हैं। फिर अल्लाह के सामने खड़ा होता है, खड़ा होके रुकू में जाता है, रुकू में फिर सजदे में। और सजदे की हालत ऐसी अजीब सी हालत जो इनकिसारी और आजिज़ी की इंतहा है। अपने दोनों हाथ ज़मीन पर, अपनी नाक ज़मीन पर, पेशानी ज़मीन पर, ज़मीन पे नाक रखी हुई, चेहरा रखा हुआ, पेशानी रखी हुई, अमली मुजाहरा आजिज़ी का, सिर्फ ज़बानी नहीं, अमली। और फिर ज़बान से भी कह रहा है सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला, सुबहान रब्बी अला। अल्लाह तू वाकई ही आला है, अल्लाह मैं वाकई तेरे सामने हकीर हूं, कमजोर हूं, अल्लाह तू आला ही आला है। फिर अल्लाह को बड़ा प्यार आता। अल्लाह ने तो पैदा ही इसलिए किया इंसान को कि मेरे सामने सजदे में गिरे। जब इंसान को अल्लाह पैदा फरमा रहा था तो फरिश्तों से पूछा है कि हम इंसान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था क्या ज़रूरत है इसके बनाने की, हम हैं ना, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। 24 घंटे तेरी तारीफ भी है, अल्लाह तेरी पाकी भी बयान करते हैं। कोई एक मिनट भी बीच में ऐसा नहीं है कि तेरी हमदो सना ना हो, तेरी पाकी ना हो। हम कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ने एक ही बात करके खामोश करवा दिया, इन्नी आलम माला तालमून। इसकी तख्लीक से जो मैं जानता हूं ना वो आप नहीं जानते। वो जो अल्लाह जानता था वो यही जानता था कि ये मेरे सामने आएगा, गलती करेगा, सजदे में गिरेगा, रोएगा, दुआएं मांगेगा, मेरी बड़ाई बयान करेगा, अपना कसूर मेरे सामने रखेगा, मज़ा आएगा, फिर मज़ा आएगा। फिर अल्लाह ने नेक बंदों को ये तौफीक दी। आप जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में आते हैं और सजदा करते हैं और सजदा करके खुशी महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, आजिज़ी भी, इनकिसारी भी और खुशी भी। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपने सामने मुझे सर झुकाने की तौफीक अता फरमाई। ज़बान से कहते भी हैं। फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे को करीब कर लेता है, खुद भी करीब। और मोमिन बंदे की सबसे बड़ी चाहत ये होती है
कि उसका खालिक, उसका मालिक उसके करीब हो जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अल्लाह के सामने सजदा करता है वह अल्लाह के इंतहाई करीब हो जाता है। अक़रबा मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब जिस हालत में बंदा होता है वो उसकी सजदे वाली हालत है, सजदे में अल्लाह के करीब। अब आपने फरमाया कि जब बंदे को कुर्बत हासिल हो जाए तो फिर इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। दुनिया में भी अगर कोई ताल्लुक़ होता है ना किसी का, किसी जगह भी, उस ताल्लुक़ से फ़ायदा उठाते, कुर्बत से फ़ायदा उठाया जाता है। और आपने भी फरमाया कि जिसको अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए वो इस कुर्बत का फ़ायदा उठाए। तो क्या करें? आपने फरमाया जिसको अल्लाह तौफीक दे सजदे में आने की, सजदा करने की, सजदे में गिरने की, फज्ताहिदू फीह दुआ, सजदे के अंदर कसरत से ज़्यादा अल्लाह से दुआएं किया करो। कमिनुन अन युस्तजाब लकुम, ये हालत ऐसी है लाजमी तौर पर अल्लाह इसमें आपकी एक एक मांगी हुई दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह करीब हो गया है, आप अल्लाह के करीब हो गए। इस कुर्बत का फ़ायदा उठाओ, अल्लाह से ज़्यादा से दुआएं मांगो, बख्शिश की अपने लिए दुआएं मांगो, इससे अल्लाह राज़ी होता है, इस सजदे से अल्लाह राज़ी होता है। आप देखें कुरान मुक़द्दस का मुताला करें, कुरान में अल्लाह ने अंबिया के बाद सबसे अजीम लोगों का तज़किरा फरमाया। अंबिया के बाद सबसे अजीम लोग नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया के सहाबाए कराम, उनका तज़किरा फरमाया। और अल्लाह ने तज़किरा यूँ फरमाया कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी। दुनिया के अंदर अल्लाह ने उनसे रज़ा का इजहार किया। ये अल्लाह की रज़ा बहुत बड़ी मोमिन के लिए एक शहादत है, सरमाया। ये मोमिन के लिए सरमाया, जन्नत में भी ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होगा। अल्लाह जन्नत में जन्नतियों से कहेगा कि आज मैं आपसे राज़ी हो गया हूँ, आप पर कभी भी नाराज़ नहीं होगा। अल्लाह ने उनका तज़किरा फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कह के कि अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। उन्होंने कौन से काम किए? बहुत सारे अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए, लेकिन अल्लाह ने जो बतौर अलामत के बड़ा उनका अमल जिक्र किया, उसमें से कहा तराहुम रुक्कान सुज्जादा। नबी के सहाबा की ज़िंदगी का मुतालिया करो, उनकी ज़िंदगियां आपको रुकू से और सजदों से भरी हुई नज़र आएंगी। अल्लाह के सामने सजदा करने वाले, अल्लाह के सामने रुकू करने वाले, सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, उनकी पेशानियों पर आप देखें सजदों के निशान नज़र आएंगे। अल्लाह की रज़ा की बुनियाद अल्लाह के सामने आजिज़ी करना, इनकिसारी करना, अल्लाह के सामने झुकना, इससे अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह करीब होता है, अल्लाह राज़ी होता है। और अल्लाह तबारक व तआला इंसानों की इस सजदे की वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियां दूर फरमाता है। बस 2-3 मिनट में इंशाल्लाह बात पूरी करनी है। मौजू तो इंशाल्लाह शयूख बयान करेंगे, हम तो बतौर एक ग्रेवी के आगे बीच में तो खैर अल्लाह ताला मोमिन के बड़े बड़े काम इस सजदे की वजह से पूरे फरमा देता है। हम इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, ये करो जी, वो करो जी। आज दुनिया परेशान, कभी कोई आजमाइश, कभी कोई आजमाइश,
दीनी एतबार से आजमाइशें, मुआशी तौर पे आजमाइशें, घरेलू तौर पे आजमाइशें, मुआशरती तौर पे आजमाइशें, इंसान परेशान ही परेशान। दूर दूर कोई हल नज़र नहीं आता। अल्लाह के सामने आओ जिसके पास आपकी हर चीज़ का, हर परेशानी का उसके पास हल मौजूद है। बस आखिरी इंशाअल्लाह बात है, नबी करें, अभी आप तौहीदी साहब से समाअत फरमा रहे थे, बड़ी खूबसूरत इशारा किया उन्होंने हदीस शिफात के हवाले से। क़यामत वाले दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी, लोग बड़े परेशान होंगे, सूरज करीब होगा, ज़मीन तब्दील हो जाएगी, कोई दूर दूर तक साया नहीं होगा, लोग अपने ही पसीनों के अंदर गर्क हो रहे हो, लोग परेशान होंगे। अब वो चाहेंगे हमारा हिसाबो किताब हो। ये शिफात हिसाबो किताब के शुरू करने के बारे में होगी। लोग कहेंगे अल्लाह से कोई सिफारिश करें कि हमारा हिसाबो किताब शुरू हो। बाकी मामला तो फिर बाद में है ना, पास कौन होता है, फेल कौन होता है, ये दुनिया का भी रिवाज है। आपने इंटरव्यू देना है, टेस्ट देना है, आप कहते हैं यार शुरू तो हो, पेपर तो हो, बाद में नतीजा देखा जाएगा, काम तो शुरू हो। सब लोग आदम के पास जाएंगे, क्योंकि सबका बाप है, वो अबुल बशर है। और बाप जो है औलाद के बारे में ज़्यादा नरम पहलू रखता है। आप जानते हो जितना भी औलाद निकम्मी और नाफरमान हो, बाप बड़ा उसके बारे में नरम पहलू रखता है। उसकी औलाद है, उसका खून है। और इसकी दलील कुरान में मौजूद। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने नाफरमान बेटे को डूबते हुए देखा, बर्दाश्त नहीं हुआ, क्या कहा, इन्न अब्नी मिन अहली, अल्लाह मेरा बेटा मेरे सामने गर्क हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हुआ, नाम लिया। तो खैर बहरहाल बाप बड़ा नरम गोशा औलाद के बारे में रखता है। औलाद को भी कुछ हया होना चाहिए, माँ बाप का ख्याल रखे। तो खैर बहरहाल सब आदम के पास सवाल करेंगे, बाबा जी आप सबके बाप हैं, हल तरा मा नहनु फी, आप देख नहीं रहे हमारी हालत क्या है, हम अपने ही पसीनों में गर्क, सूरज करीब परेशानी, दूर दूर तक कोई साया नहीं, हर कोई परेशान है, आप बाप है हमारे। तो बहरहाल वो आपने सुना, वो अपनी गलती का एक तज़किरा करके माजरत चाहेंगे कि मैं ये काम नहीं करता। आप जाओ नूह के पास जाओ, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी माजरत, ईसा के पास जाओ वो भी माजरत, मूसा के पास जाओ वो भी माजरत, सारे के सारे माजरत। आखिर नबी मुकर्रम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। मामला कितना खतरनाक, गंभीर, दुनिया परेशान। जो मेरा बयान करने का मकसद है, दुनिया परेशान है और दूर दूर तक कोई हल नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई हल नजर नहीं आ रहा। इमामुल अंबिया के पास आएंगे, यही सवाल, आप इमामुल अंबिया हैं, आपको अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा है, वही सवाल, हल तरा मा नहनु फी, देखें हमारी हालत क्या हो रही है। आप फरमाएंगे ठीक है, ये मकाम मेरा ही है, मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। ये वो नबी है, अजीज़ुन अलैहि मानितुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। एक एक तुम्हारी तकलीफ इस नबी को गिरा गुजरती, दुनिया में भी तुम्हारे लिए मेहरबान, आखिरत में भी मेहरबान, दुनिया में भी तुम्हारी फिक्र, आखिरत में भी तुम्हारी फिक्र। हाँ जी मैं चलता हूँ, आप आएंगे, आप खुद फरमाते हैं मैं अल्लाह के अर्श के पास आऊँगा और अल्लाह के अर्श के नीचे इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए सजदे में गिर जाऊंगा,
एक लंबा सजदा करूंगा, अल्लाह की तारीफात करूंगा। इस सजदे के साथ अल्लाह के गुस्से को धो के साफ कर दूंगा, अल्लाह का गुस्सा धो दूंगा। अल्लाह इस सजदों से अल्लाह का गुस्सा खत्म। आज अल्लाह नाराज है हम पे, यकीन करें। अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के सामने आके सजदे करो, उसको मनाओ। अल्लाह को मनाएंगे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबा सजदा, तारीफात हो रही हैं अल्लाह की, अल्लाह का गुस्सा ख़त्म हो। सजदे की वजह से अल्लाह राज़ी हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा, मशहूर लफ्ज़ हैं, इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सर को उठाएं ज़रा, सल मांगी, जो भी मांगना है मांगते चले जाओ, मैं अल्लाह आपको देता चला जाऊंगा। आप मांगो मैं दूंगा। अल्लाह राज़ी हो गया है, बड़े से बड़ा मसला हल हो गया है, सारे के सारे मसले हल होने वाले हैं। मसलों का हल करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, घरेलू परेशानियों से बाहर आना है, माशरती परेशानियों से बाहर आना चाहते हो, मुआशी परेशानियों से बाहर आना चाहते हो, यकीन कीजिए अल्लाह के सामने आइए, अल्लाह को राज़ी कीजिए। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर आज भी लोग मुझसे डरने वाले बन जाएं, मेरे सामने झुकने वाले बन जाएं, लो अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तको लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। आज भी अल्लाह में कहता है, मेरे सामने आए, मुझसे डरे, मेरे वकार का, मेरी कुदरत का तज़किरा करें, मेरी कुदरत की कदर करें, मेरी इज्जत की कदर करें, मुझसे डरने वाले बन जाएं, मेरे सामने झुकने वाले बन जाएं, मैं इनके लिए आसमान और ज़मीन से अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दूं। आगे अल्लाह ने फरमाया, वलाकिन कज़्ज़बू, लेकिन हालत ये है इनकी, कदम कदम पे मेरी तकज़ीब करते हैं, मेरे साथ लोगों को शरीक करते हैं, मेरे वकार की इज्जत नहीं करते, मेरी कुदरत को नहीं मानते। वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, इनकी बुरी करतूतों की वजह से, बुरे अमल की वजह से हम फिर इनकी पकड़ करते हैं, इनकी हम ज़िंदगी तंग कर देते हैं, इनकी मैशियत तंग कर देते हैं, इनके घरेलू हालात तंग कर देते हैं, हत्ता कि इनकी इज्जत तक को हम ख़त्म कर देते हैं। खैर बहरहाल मुझे 15 से 20 मिनट दिए गए थे, एक वाक़या और ज़िक्र कर दूं, फिर पता नहीं ज़िंदगी में आना हो या ना हो। इस सजदे की वजह से यकीन कीजिए कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लम का जन्नत में साथ भी आपको हासिल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लम के एक सहाबी आपकी खिदमत किया करते थे, बड़ी खिदमत। एक दिन आप खुश हुए, कहा, ऐ मेरे सहाबी, सारा दिन सारी रात मेरी खिदमत में रहते हो, कुछ मांग लो, कुछ सवाल करो। उसने देखा आज कुछ मांगने का हमारे सामने पेशकश हुई है, सोचा समझा गौर किया, बहुत सारी बातें सामने आई हुई होंगी, लेकिन एक बात आखिरत के नज़र आई कि यहाँ तो दुनिया गुजर ही जानी है, आखिरत के बारे में क्यों ना कुछ सोच लिया जाए। सहाबा की हर नज़र आखिरत पे होती थी। उसने कहा, अल्लाह के रसूल आपने कुछ मांगने का कहा है, तो मैं चाहता हूँ जिस तरह दुनिया में आपके कदम कदम दिन रात आपके साथ रहता हूँ, आखिरत में जन्नत में भी आपके साथ साथ रहो, सन्नत में भी आपके साथ साथ रहो। उरीदु मुराफ़क़तका फिल जन्ना, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। बड़ा खूबसूरत सवाल है। आपने फरमाया, अव गैर ज़ालिक, इसके अलावा कुछ चाहते हो? कहा, हुआ ज़ाका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जन्नत में आपका साथ चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें ये चाहिए ना, फ़ाइन्नी अला ज़ालिका बिकसरत सुजूद, फिर तू ऐसा करना, दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सजदे करना, अल्लाह के सामने पेशानी रख के अल्लाह की बड़ाई बयान करना। अल्लाह तुझे इन सजदों की बरकत से कल क़यामत वाले दिन मेरा साथ तुझे अता फरमा देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें मस्जिदों से दिल लगाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने सामने अपनी पेशानी को झुकाने, अपने सामने सजदे और रुकू करने की तौफीक अता फरमाए। मस्जिदों के साथ दिल लगाइए, नमाज़ें पढ़िए और सजदे कीजिए। नमाज कायम करना, नमाज की हिफाजत करना, इसके जहाँ और भी फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा ये है, 5 वक्ता नमाज अदा करने वाला बंदा, उसकी सादत ये है कि अल्लाह उसको इंशाअल्लाह आखिरकार ईमान और इस्लाम की मौत अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बाबु फ़ज़ल सलावातिल खम्स के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अय्यल कल्लाह गदम मुस्लिमा फलयुहाफिज़ अला हाउला सलावातिल खम्स, जो चाहता है अल्लाह से उसकी ईमान की हालत में, इस्लाम की हालत में मुलाकात हो, वो 5 नमाज़ों की हिफाजत करे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा सा वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया है, माज़रत के साथ। अल्लाह ताला जो कुछ सुना है, सुनाया है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।